एकेडमी। तो मेरा देखिए यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है आज का टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। ये जो है अरिथमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। और ये तमाम बोर्ड, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और खास तौर पर वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो क्लास 10 के जो बच्चे हैं, खास तौर पे WBBSC मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस बार अभी क्लास 10 में गए हैं और जो 2025 में इम्तहान देंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एक चैनल रिक एजुकेयर एकेडमी है, यूट्यूब में हमारा एक चैनल रिक एजुकेयर एकेडमी है। अगर आप वाकिफ हो चुके हैं, आप इस चैनल को जान चुके हैं, तो आप इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। अपने जितने भी दोस्त हैं, साथी हैं, खासतौर पे क्लास 10 के स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि इस चैनल से बहुत फायदा पहुंचने वाला है। और इस चैनल के जरिए इस ईयर में जो बच्चे इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, 2025 में जो बच्चे इम्तहान देंगे, उनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद ये साबित होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी सम, आपकी जो बुक का जो सम है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, ज्यादातर सॉल्यूशन आपको एंड तक का इस एग्जाम का, मतलब ये जो 2024 में अभी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 में देने के लिए, आपको एंड तक का आपको अच्छा खासा वीडियो का वैरायटीज मिल जाएगा। किसके ऊपर? मैथ्स के ऊपर खास तौर पर, और वो तमाम टॉपिक का। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का क्लास 10 के सिलेबस में, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस में दो तरह का इंटरेस्ट है, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि अभी आपको डिफरेंस इसमें पहला वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस आइए, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज हम लोग सबसे पहले जो है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो फार्मूला होता है और कुछ टर्म्स होता है, आज हम लोग इस वीडियो में उसको समझ लेते हैं। क्योंकि मैथ्स को अच्छा करने के लिए, मैथ्स को अपने ग्रिप में लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड मेन फैक्ट और इसके ऊपर जो फॉर्मूला है उसको आपको जान लेना होगा, अदरवाइज आप मैथ्स नहीं बना पाइएगा। मैथ्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको जान लेना होगा। तो चलिए हम लोग उस फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स है जो हम लोग यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, हम उसको जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग लिखते हैं पी। पी के माने होता है प्रिंसिपल, ठीक है। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रिंसिपल को हम लोग देखिएगा, जब हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो कभी कभी यूज कर देता है सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी, तो इसको भी हम लोग प्रिंसिपल ही कहते हैं। कभी कभी खाली लिख देगा फाइंड द सम, तो भी प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक है। कभी कभी आपको ये कह देगा डिपॉजिटेड मनी, डिपॉजिटेड मनी, ये भी आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। कभी कहेगा आपका बोरोड मनी, बोरोड मनी, ये भी आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। कभी कहेगा लेंडेड मनी, मनी, ये भी आपका प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग इंटरेस्ट भी बोलते हैं या सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलिए या इंटरेस्ट बोलिए, तो मतलब आपका जानते हैं इंटरेस्ट हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिख दिया तो मैं यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यानी आई के माने होगा आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल किसको कहेंगे और इंटरेस्ट किसको कहेंगे। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल देते हैं कि अगर जो है हमारे पास 100 रुपए है, ठीक है, हमने क्या किया, उसको बैंक में 1 साल के लिए हमने छोड़ दिया। बैंक क्या किया, 1 साल के बाद हमें 110 रुपए दिया। तो 110 रुपए, जो 100 रुपए जो था वो हमारा खुद का था पैसा, तो वो हो गया प्रिंसिपल। 100 रुपए क्या हो गया, वो हमारा प्रिंसिपल। 10 रुपए जो दिया वो क्या कहलाया, वो हमारा इंटरेस्ट कहलाया।
ठीक है, जो एक्स्ट्रा पैसा जो मिलता है बैंक से हमें वो इंटरेस्ट कहलाता था। हमारा खुद का पैसा कितना था, 100 रुपए था, ठीक है। तो अगर बैंक ने हमें 110 रुपए एक साल के बाद दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला वही हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा या सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो चलिए उसी के साथ साथ हम एक चीज और सीख लेते हैं। ए माने होता है अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल along with इंटरेस्ट। मतलब अमाउंट का मतलब हो गया प्रिंसिपल अलोंग विथ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो 100 रुपए बैंक में हमने एक साल के लिए जो छोड़ दिया, जो हमें 10 रुपए मिला एक एक्स्ट्रा, मतलब 110 रुपए मिला, तो मतलब 100 रुपए प्लस 10 रुपए यानी 110 रुपए प्रिंसिपल अलोंग विथ इंटरेस्ट, उसी को हम लोग अमाउंट कहते हैं। मतलब अमाउंट का माने हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए आर। आर के माने होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा कि हम पैसा अगर जमा करेंगे बैंक में सॉरी, या बैंक से अगर हम लोन लेंगे तो वो क्या होगा। अच्छा एक चीज और, एक वर्ड यहाँ पर लोन अगर लिखा रहेगा, मैं रुकता हूं यहाँ पर, लोन अगर वर्ड यूज कर देगा तो आप समझ जाइएगा वो भी क्या है, प्रिंसिपल है। लोन बोलेगा या लोन अमाउंट कहेगा, बात एक ही हुआ। मतलब अलग अलग लैंग्वेज। होता क्या है ना कि ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट्स को, कि उनको सवाल ही नहीं समझ में आता है। तो मैथ्स को अच्छा करने के लिए अगर 3 स्टेप को आप फॉलो करते हैं, सबसे पहले तो आप जिस मैथ्स को बनाने जा रहे हैं, अगर उसके ऊपर कोई फार्मूला है तो पहले उसको फार्मूला को याद कर लीजिए, या उसका कुछ बेसिक्स रूल है तो उसको पहले अच्छे से आप समझ लीजिए। उसके बाद दूसरा आपको फार्मूला याद होना चाहिए, दूसरा आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और लास्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बगैर प्रैक्टिस का मैथ्स अगर अच्छा हो जाता, कोई भी अगर टीचर या कोई भी एक वीडियो देख करके एक बार में अगर हमारा मैथ्स क्लियर हो जाता, तो आज के डेट में हर बच्चा एक बार एक वीडियो देखता, मैथ्स उसका क्लियर। ऐसा नहीं है, कोई जादू नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लाख हमारा वीडियो देखिएगा, लेकिन अगर हमारे वीडियो को फॉलो करते हुए आप समझिए कि ऑनलाइन आपको इनाम सर पढ़ा रहे हैं, वाकई में मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। आप देखिए, तो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आपका देखिएगा सवाल में, आपका जो क्वेश्चन दिया रहेगा परसेंटेज में दिया रहेगा। ओके, एक्चुअल में होता क्या है, मिसाल के तौर पर अगर आपको बैंक कहता है कि हम आपको 5% देंगे, मतलब होता है कि 100 में 5 रुपए, ठीक है। बैंक कहता है कि हम आपको 10% देंगे, तो मतलब 100 में वो 10 रुपए देगा, ठीक है। हमेशा परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, 5% मतलब 5 आउट ऑफ 100, 10% मतलब 10 आउट ऑफ 100। ओके, परसेंटेज के ऊपर बैंक कहता है कि हम 6% देंगे, मतलब वो 100 में आपको 6 रुपए देगा, ठीक है। अभी मैं जस्ट टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद आते हैं टी, मतलब टाइम। आप कितने ईयर, कितने मंथ्स या कितने दिन के लिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं या बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये टर्म्स कुछ यूज होता है जिसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। हमारा वीडियो एक बार में अगर समझ में नहीं आता तो हमारा वीडियो बार बार देखिए, आपको जरूर जरूर समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग मेन फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कहिए या इंटरेस्ट कहिए, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अगर साफ साफ लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पर आपका ऑलरेडी मैं बोल देता हूं मुंह से, बाई 100। ये 100 किसके लिए आता है, यही रेट के लिए, यानी अगर 5% कहेगा तो और आपका 5 आउट ऑफ 100 मतलब 100 में 5, ठीक है। उसके बाद अगर आपको प्रिंसिपल अगर निकालना है, अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो मतलब P फॉर्मूला क्या होगा आपका, I इंटू 100 बाई आर इंटू टी। अगर आपको रेट निकालना है तो देखिए I इंटू 100 बाई पी इंटू टी। अगर टाइम निकालना है तो क्या होगा, I इंटू 100 बाई पी इंटू आर। आप यहाँ एक चीज देखिएगा, एक चीज यहाँ पर नोटिस कीजिए आप, यहाँ पर देखिए सब में पी आर और टी निकाले, मतलब पी आर टी, देख रहे हैं यहाँ पर सब में I इंटू 100, I इंटू 100, I इंटू 100। अब देखिए अगर P निकालना है तो देखिए यहाँ से P गैप R इंटू टी, R निकालना है तो यहाँ से देखिए R गैप P इंटू टी,
टाइम निकालना है तो देखिए यहाँ टी गैप पी इंटू आर, देख रहे याद करना कितना आसान है, मैंने एक ट्रिक दिखा दिया। अच्छा, प्रिंसिपल का एक और फार्मूला होता है, आप देख लीजिए प्रिंसिपल का एक और फार्मूला होता है अमाउंट में, अमाउंट इंटू 100/100 प्लस आर इंटू टी, ये भी होता है, ठीक है। एक चीज मैंने कहा था, अमाउंट के माने होता है प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, तो एक और फार्मूला देख लीजिए, यहाँ हम साइड में यहाँ लिखते हैं, आपका अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना। मतलब मैंने एक मिसाल दिया था, आपने 100 रुपया बैंक में छोड़ दिया या हमने 100 रुपया बैंक में छोड़ दिया, बैंक ने हमें 1 साल के बाद 110 रुपए दिया, मतलब 100 प्लस 10, तो 110 हो गया, तो मतलब ये क्या कहलाएगा हमारा अमाउंट। अगर हम प्रिंसिपल निकालना चाहेंगे, यहाँ से एक और फॉर्मूला, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, मतलब 110 रुपया आपको जो मिला उसमें से आप 10 रुपया एक्स्ट्रा मिला था ना, 100 रुपया तो आपका खुद का था, तो उसमें से आप 10 रुपया हटा दीजिए, 100 में 110 में से 10 हटा दिए तो 100 बचे, तो 100 देखिए आपका प्रिंसिपल आ गया। अगर इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, मतलब आपका 110 में से अपना 100 रुपया निकाल लीजिए, तो 10 रुपया जो बचा वो आपका इंटरेस्ट हो गया। तो कितना है ना, कितना आसान फार्मूला को समझना, बहुत आसान मैंने कर दिया। आज ये मैंने इस वीडियो में मैंने फार्मूला दिया, उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट मैं पूरा सिखा दूंगा। बस हमारे वीडियो से जुड़ जाइए और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस हमारे वीडियो से आप जुड़े रहिए, मैथ्स आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा। 2025 में खासतौर पे जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, इसके बाद और भी जो बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को सिंपल इंटरेस्ट अगर सीखना रहेगा वो हमारा वीडियो देख लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के लिए बहुत आसान हो जाएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे चाहे वो एकेडमिक एग्जाम दे, बस हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, तो आपके लिए मैथ्स मैं बहुत आसान कर दूंगा। इसके बाद मैं क्लास 10 का जो आपका बुक है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, उसका मैं मेन क्वेश्चंस या हो सकता है पूरा क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर दूं, ज्यादा 100% चांसेस यही है कि मैं पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। बस आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक का शेयर कीजिए, और उनको भी ये बताइए कि एक यूट्यूब में एक चैनल आया है जिसका नाम है रिक एजुकेयर अकेडमी, और उससे आपको बहुत फायदा पहुंचने वाला, और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फायदा पहुंचने वाला है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना तो भूले ही ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कैसा लगता है आपको वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।